प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट EVS 1, ये आपकी बुक है टीवी स्क्रीन पर। टॉपिक है द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। पहला वीडियो हम इसके बारे में सीख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने प्राणियों की वृद्धि, मुर्गी के चूजों का अंडों में से जन्म कैसे होता है, इसके बारे में सीखा था। द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स। All animals grow. When animals grow, they increase in size and weight. Animals become bigger and heavier as they grow. Some baby animals look like their parents. Chicken is born from an egg. मुर्गी के चूजों का अंडों में से जन्म होता है। आज हम इस वीडियो में रूपांतरण के बारे में देखेंगे, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मीन्स होता है रूपांतरण। बच्चों, ये बकरी है। बकरी का मेमना और बकरी, इन दोनों में समानता होती है। मुर्गी के चूजों और मुर्गी में भी समानता होती है, परंतु तितली की इल्ली और तितली में बहुत अंतर होता है। मेटामॉर्फोसिस माने रूपांतरण। There are similarities between a goat and its kid and between a hen and her chick. However, a caterpillar and a butterfly are very different. किसी प्राणी के शिशु और पूर्ण अवस्था प्राप्त प्राणी के रूपों में इतना बड़ा अंतर होता है कि वह आसानी से हमारे ध्यान में आता है। इसी को कहते हैं रूपांतरण। इसको क्या कहते हैं? रूपांतरण। मेटामॉर्फोसिस इन ए बटरफ्लाई। तितलियों में होने वाला रूपांतरण। तितलियों में होने वाला रूपांतरण सुंदर आकार वाली और विभिन्न रंगों वाली तितलियां हमारे परिसर का एक भाग हैं। तितलियों का जीवन वनस्पतियों के सानिध्य में बीतता है। तितलियों की वृद्धि होते समय उसमें अंडा, इल्ली, लार्वा जिसको बोलते हैं, कोशित और प्रौढ़, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। माने तितली बनने में बच्चों ये मेटामॉर्फोसिस जो होता है रूपांतरण, वो 4 भागों में इसके होता है। कैसे होता है देखते हैं। बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर ए पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। दे लाइव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स। ये देखिए, तितलियों का जो वृद्धि होती है उसमें सबसे पहले अंडा, एक जिसको देख रहे हैं आप, एक में से फिर इसमें से इल्ली जिसको लार्वा बोलते हैं, फिर प्यूपा जिसको कोशित बोलते हैं, और चौथे फॉर्म में बटरफ्लाई माने तितली तैयार हो जाती है। तो बच्चों, ये तितली जो होती है, व्याघ्रशलभ नामक तितली हमारे आसपास बड़ी संख्या में दिखाई देती है। बटरफ्लाइज ग्रो, दे पास थ्रू 4 stages. These are egg, larva, pupa and adult. The adult stage is called butterfly. तितलियों की वृद्धि होते समय उसमें सबसे पहले अंडा, इल्ली, कोशित और प्रौढ़, ये 4 अवस्थाएं होती हैं।
ये देखिए बच्चों, ये जो तितलियां होती हैं, तितली की मादा मदार की पत्तियों पर अंडे देती है। ये देखिए आपको इसमें दिख रहा है, पत्तियों पर अंडे देती है। अंडे देने के बाद, ये दूसरी स्थिति देखिए, अंडे देने के बाद लगभग 6 से 8 दिनों में अंडों में से डिंभक बाहर आता है और इसी डिंभक को हम क्या कहते हैं? इल्ली कहते हैं। पहला है तो अंडा, दूसरा रूप है इल्ली। अब देखिए, जब ये इल्ली अंडे में से बाहर निकलती है तो वह तुरंत खाना प्रारंभ कर देती है। तो खाना कहाँ पाती है बच्चों? जिस पत्ते पर वो अंडा दी रहती है उसी पत्ते को खा जाती, जैसा इस चित्र में दिख रहा है। बहुत भूखी होती है वह। जिस पत्ती पर वह अंडे में से बाहर निकलती है वह उसी पत्ती को कुतरकर खाना प्रारंभ कर देती है, जैसा चित्र में आप लोग देख रहे हैं। और उसके खाने का वेग बहुत ही अधिक होता है और जितनी तेजी से बच्चों, जितनी तेजी से वो खाती है और उतनी तेजी से वो बढ़ती भी है। तो माने बहुत तेजी से खाती है और बहुत तेजी से, जल्दी से वो बड़ी भी हो जाती है। पहले 2 से 2.5 दिनों में जो तितली की इल्ली में इतनी वृद्धि होती है कि उसके केंचुल उसके लिए कम पड़ जाते हैं और पुरानी केंचुल के अंदर बढ़े हुए शरीर पर उसके नई केंचुल आ जाती है। वो केंचुल ढीली हो जाती है जिसमें से वो बाहर निकल जाती है। माने वो इल्ली क्या होती है? केंचुल छोड़ देती है। माने केंचुल छोड़ने का मतलब अपने ऊपर की चमड़ी को छोड़ देना। इसके बाद यही वो रुकती नहीं है, वह जो होता पत्तियों को कुतरकर खाती रहती है, फिर तेजी से बढ़ती है। फिर तेजी से बढ़ती है तो फिर वही क्रिया होती है, ऊपर का जो ऊपर भाग होता है केंचुल जिसको बोलते हो, फिर छोड़ती है। इस प्रकार से वह जब 10 से 12 दिनों में होती है और अंतिम केंचुल छोड़ती है तो वह गुंडी से लटकी हुई दिखाई देती है। इसी वृद्धि को कोशावस्था कहते हैं। ये पहले चित्र में जो आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कोशावस्था। ये देखिए इसमें चित्र में आप देख रहे हैं, ए बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम इट्स क्रिस्टली, इसी को बोलते कोशावस्था। ये देखिए, अब इसी कोश के अंदर बटरफ्लाई का निर्माण धीरे धीरे होता है। इस अवस्था में, जब कोशावस्था में रहती है, 11-12 दिन तक रहती है। इस अवस्था में वो कुछ खाती नहीं है, उसके शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, आकर्षक पंख निकलते हैं और उनमें से कुछ परिवर्तन होते हैं और बाद में वो क्या बन जाती है? ये देखिए, एक अच्छी बटरफ्लाई बन जाती है। तितली के 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख होते हैं और सभी तितलियों की वृद्धि जो होती है इसी प्रकार से होती है। इसको बोलते एडल्ट बटरफ्लाई या प्रौढ़ तितली। बच्चों, हमारे परिसर में, हमारे इन्वायरमेंट में 1-2 प्रकार की नहीं, विविध प्रकार की तितलियां पाई जाती हैं। विविध प्रकार की तितलियां पाई जाती हैं, ये आप देख सकते हैं।
वेरियस बटरफ्लाइज, ये विविध प्रकार की रंग बिरंगी तितलियां हमारे परिसर में पाई जाती हैं और ये हमारे परिसर की शोभा होती है। तो प्यारे बच्चों, तितलियां हमारे परिसर का एक ही भाग है। Butterflies are a part of our environment. It is wrong to catch butterflies just for fun and to keep them tied with a string. बच्चों, बच्चे शरारती होते ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब ये फूलों पर मंडराती हैं, रस लेने के लिए बैठती हैं उसका, तो हम लोग बच्चे क्या करते हैं, बटरफ्लाई को पकड़ लेते हैं अपने मनोरंजन के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनको हानि पहुंचती है। मनोरंजन के लिए तितलियां पकड़ना अथवा उन्हें धागे से बांध कर रखना गलत कार्य है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, पकड़कर उसको धागे में बांध करके जैसे पतंग उड़ाते हैं उस प्रकार से हम इसको भी उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, तितलियां हमारे परिसर का ही एक भाग हैं। मनोरंजन के लिए तितलियां पकड़ना अथवा उन्हें धागे से बांध कर रखना एक गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि वो हमारे परिसर की शोभा को बढ़ाती है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।